इकबाल ने कहा था, जहां में जौहर अगर मेरा आशकारा हुआ, कलंदरी से हुआ है सिकंदरी से नहीं। अरे न तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, अरे जो बात मर्दे कलंदर की एक निगाह में है। ऐ रमपुरा माफी के सुन्नी जियाले मुसलमानों सुनते चलो, डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अरे सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, अरे दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। कि ईमान तेरा लुट गया रहसन के हाथों से, अरे ईमान तेरा बचा दे वो रहबर तलाश कर। कि हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, अरे उस आग को भी बुझा दे वो पानी तलाश कर। अरे सुनो, जब शाकिर रज़ा मंदरी बोलता है तो शुरू करने से पहले अपने इमाम के अशार पढ़ता है। आप यहाँ बैठे हैं, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा ऐ मेरे आका अहमद रज़ा, अरे जब चारों तरफ से नजरियत का तूफान चल रहा था, अरे तुम तन्हा थे, अकेले थे, फिर भी डंडे की चोट पर ऐलान करते हो ये भी तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए, जिएंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे तुम्हारे लिए, दोस्ती तुम्हारे लिए, दुश्मनी तुम्हारे लिए। ऐ मेरे आका अहमद रज़ा, क्या डर नहीं लगता? वाह वाह भाई, अगर आप समझदार हैं तो समझेंगे। मैंने कहा है मेरे आका अहमद रज़ा, अरे जब चारों तरफ से नजदियत का तूफान चल रहा था, तुम तन्हा थे, अकेले थे, फिर भी डंडे की चोट पर ऐलान करते हो ये भी तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए, जिएंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे तुम्हारे लिए, दोस्ती तुम्हारे लिए, दुश्मनी तुम्हारे लिए। मेरे आका अहमद रज़ा, क्या डर नहीं लगता? अरे तो आला हजरत गौसे पाक की जानिब इशारा करके बोले, अरे वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अब सुनो, अल्लाह पाक कलामे मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक ने कलामे मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस अल्लाह वालों के दामन से लगी हुई, उनसे जुड़ी हुई चंद बातें बताने के बाद मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा। अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया, किसे? ईमान वालों को, ईमान वालों, ईमान वालों को हुक्म दिया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक। अब अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अगर आपने इतना समझ लिया तो समझ लो तुम्हारी दुनिया कामयाब हो जाएगी। बेशक। एक बात बताओ, कोई अल्लाह से डरने वाला हो नमाज को छोड़ता हो, ऐसा होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अल्लाह का डर दिल में हो, नमाज ना पढ़ता हो, ऐसा होगा? अल्लाह का डर दिल में हो, रमजान के रोजे ना रखता हो, ऐसा कोई होगा? अल्लाह का डर दिल में हो, मालिके निसाब हो, ज़कात ना दे, ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। जिसके दिल में रब का खौफ होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, वो नमाज को कभी नहीं तर्क करता है, रमजान के रोजों को नहीं छोड़ता है, मालिके निसाब हो, ज़कात ना दे, ये नहीं हो सकता है। अगर हज की इस्तिताअत रखता है और अगर हज ना करे, ये नहीं हो सकता है। मुसलमानों को पता चला
मजबूती से थाम लो। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ होने के बाद में नमाज पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है, हज करता है, मालिक निसाब है, ज़कात देता है। इन तमाम को देने के बाद में जरूरी ये है कि अल्लाह वालों के दामन को मजबूती से थाम लो। क्यों? अगर नहीं थामोगे तो सुनो सुनो, पहले तो मैं बरकत और रहमत बता दूं। अल्लाह वालों के दामन को मजबूती से थामने की बरकत क्या है, आप सुनते चले। ये बात दुरुस्त है, ये तख्तो ताज की ताकत, ये मालो ज़र की कुव्वत, ये बादशाहों अमीरों की शानो शौकत एक मुसल्लम हकीकत है। लेकिन कितने दिनों के लिए है? सिर्फ 4 दिनों के लिए है। मगर औलिया अल्लाह की रूहानी ताकत और कुव्वत अपनी अजमत और बरकत के लिहाज से बहुत बुलंद तरीन मंजिल है। लेकिन देखा यह जाता है कि आज दुनिया के अंदर एक आम आदमी ही नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे मौलाना भी है, बल्कि बहुत से ऐसे आलिम भी है जो अपने आप को कहते तो आलिम है लेकिन खुरूर का पुतला बना है, जो कहता तो अपने आप को मौलाना है लेकिन घमंड का पुतला बना है। बात यही तक बस रही है। देखा यह जाता है कि दुनिया का एक आम आदमी ही नहीं, बल्कि बहुत से आलिम मौलाना कहलाने वाले भी, देखा यह जाता है कि वो भी दुनियादार की सोहबत में, दुनियादार के पास में रहने की वजह से दुनियादार और गुनाहगार होते हुए नजर आते हैं। लेकिन सुनो सुनो, आज तुम दुनिया में दुनियादार के साथ रहोगे, हश्र भी तुम्हारा उसी के साथ में होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगर अल्लाह वालों की सोहबत में कोई आता है तो अगर कोई अदना होता है तो वो आला बन जाता है, अगर कोई शकी होता है तो वो सईद बन जाता है, अगर कोई रहसन होता है तो वो रहबर बन जाता है, अगर कोई मुक्तदी होता है तो वो इमाम बन जाता है, अगर कोई जहन्नमी होता है वो जन्नती बन जाता है। अरे यही तक बस रही है। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। मैं आपको बताता चलता हूँ, आपने देखा होगा इसी दुनिया के ऊपर, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे आपने देखा होगा अल्लाह की बहुत सारी मखलूक है। लेकिन देखा होगा आपने इसी जमीन के ऊपर कुछ पेड़ पौधे भी है, कुछ दरख्त भी है। लेकिन देखा होगा उन दरख्तों के ऊपर कुछ पत्ते होते हैं और उन पत्तों पर आपने देखा होगा जब हवा चलती है उनको अपने दोस्त में उड़ाती है, जहाँ जी में आता है वहाँ फेंक देती है, कभी रोड पर, कभी नाले में, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। हाँ हाँ देखा है। अगर नहीं देखा है तो मौसम पतझड़ आ जाए तब देख लीजिएगा वो कमजोर मर्तबा होते हैं, वो सही को लाकर होते हैं। लेकिन सुनो, मैंने उसी जगह पे एक कमजोर मर्तबा पत्ते को देखा जो अपनी जगह पर महफूज है, अपनी जगह पर सलामत है। मैं गया करीब, आलम तसव्वुर में सवाल कर दिया, ऐ पत्ता जरा बता तो सही, तू कमजोर होना दवा है, तू सही को लाकर है, तेरे दूसरे साथी है वो भी कमजोर होना दवा है, वो भी सही को लागा। पता जरा बता तो सही। बात समझ में आती है, कमजोर होना दवा तू भी है, कमजोर होना दवा तेरे दूसरे साथी भी है। लेकिन बात यहाँ समझ में नहीं आती है। हवा उनको अपने दोस्त पर उड़ा रही है, जहाँ जी में आता है उनको फेंक देती है, रोड पर नाले में, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन तू अपनी जगह पर सलामत कैसे है? अरे तो सुनो, पत्ता जवाब देता है शाकिर रज़ा मंजरी। सुनो, इसलिए आज दुनिया में मुझे एक भारी भरकम मजबूत पत्थर का वसीला मिल गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आज दुनिया में मुझे एक भारी भरकम मजबूत पत्थर का वसीला मिल गया है। अब आप आगे बढ़ते चले। जब मैंने इतना सुना, सुनने के बाद में मैं समझ गया। इसी तरह आप यूं समझ लीजिएगा, आज जितने बदअकीदे अपने अकीदे बातिला के जरिए सीधे साधे मुसलमानों के कुलूब से अज़मत रसूल का इस्तिसाल कराना चाहते हैं, अरे जितने लोग आज औलिया किराम का इस्तिसाल कराना चाहते हैं, कल मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे वक्त में एक होशरुबा तूफान वहां भी आएगा और इन जितने भी ये बदअकीदे हैं सबको इधर उधर गिराए फिरेगा। लेकिन हम सुन्नी मुसलमान गुनाहगार जरूर, हम सुन्नी
मुसलमान गुनाहगार जरूर है, लेकिन हमारे हाथों में हमारे मुर्शिद आज़म का दामन है, हमारे हाथों में मुफ्ती आज़म का दामन है, हमारे हाथों में आला हजरत का दामन है, हमारे हाथों में हुजूर शाहजादा वली सरकार का दामन है, हमारे हाथों में छोटे सरकार बड़े सरकार का दामन है, हमारे हाथों में शाह बरकतुल्लाह का दामन है, हमारे हाथों में सैयद आले रसूल का दामन है, हमारे हाथों में सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी का दामन है, हमारे हाथों में निजामुद्दीन का दामन है, अलाउद्दीन का दामन है, मोइनुद्दीन का दामन है। अरे हमारे हाथों में पीरे पीरा मीरे मीरा सऊदुल सैयदना गौसे आजम का दामन है, हमारे हाथों में सिद्दीक उमर उस्मान हैदर का दामन है। अरे हमारे हाथों में तमाम नबियों के सरदार का दामन है। जब ये इधर उधर गिरे पड़े नजर आएंगे तब हमारा हजरत का ये शेर पढ़ते हुए वहां भी झूमते हुए नजर आएंगे कि दिल आपस खौफ से पटपासा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही बारी है भरोसा तेरा, एक नहीं क्या मेरे एशिया के हकीकत कितनी मुझसे औलाद को काफी है। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वक्त की किल्लत है, पढ़ने वाले की तादाद बहुत तवील है, इसलिए तमाम चीजों का माहसल ये है कि अल्लाह पाक हम सबको नमाज़े पंजगाना बजमाअत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग एक मर्तबा कलमे तय्यबा का विर्द करने पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।